अनुराग ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। लेकिन असंभव को भी संभव करवा करके दिखाएंगे। एक तरफ इंडिया ब्लॉक भी काफी खुश नजर आ रहा है, उनको लग रहा है कि उनकी भी काफी इम्प्रूवमेंट हुई है पहले से, और उनकी भी एक मीटिंग होने जा रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी 250 सीटों पार करने दिख रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अभी 100 सीटों के आसपास भी नहीं दिख रही। अपने आप में काफ़ी गैप है और कुल मिला के जो हमारा एनडीए गठबंधन है उसको भारी बढ़त बाकियों से बनाई हुई और आगे भी बनी रहेगी। अनुराग जी, लगातार 5वीं जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जिम्मेदारी और बढ़ गई आपकी? मैं जनता का आभारी हूं जिन्होंने 5वीं बार हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से अब तक भारी बढ़त दिलाई है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई ने, सभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बहुत विश्वास हर बार व्यक्त किया और मुझे पूर्ण आशा है कि उनकी उम्मीदों पर हम लोग खरा उतरे भी हैं। रिजल्ट हिमाचल प्रदेश का और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और देश में भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनेगी। ऐसा कहते हुए अनुराग ठाकुर, हालांकि 244 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन बड़ी बात यह है हिमाचल की 4 सीटें और उन 4 सीटों में से एक सीट का नाम हमीरपुर से चुनाव लड़ा अनुराग ठाकुर ने। पिछली बार जो इनकी जीत का अंतर था वो लगभग 3-3.5 लाख का था और इस बार ये अंतर अभी देखना होगा कितना है, लेकिन अभी जब तक ये खबर आई थी हमने देखी थी तो 1 लाख का ये लगभग का अंतर था और हमीरपुर उनकी संसदीय सीट फिर से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप भी हिमाचल होकर आई हैं, हिमाचल में आपको क्या नजर आया था? ये जो अभी 4 के 4 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, यही नजर आया था? बिल्कुल, जब हिमाचल आप जाते हैं तो 4 लोकसभा सीट वहां पर हैं और ऐसे में जो सबसे हॉट सीट बनी हुई थी मंडी, उस क्षेत्र को कवर किया और इन सब के बीच लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ साफ तौर पर दिखा था। उसकी बहुत बड़ी वजह, चूंकि हमीरपुर सीट का आपने जिक्र किया, अनुराग ठाकुर लंबे समय से वहां पर जीते हैं और 5वीं बार वो कह रहे हैं कि बढ़त जनता ने दी, आभार वो व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन अन्य राज्यों में भी तस्वीर को हमें देखना होगा। अनुराग ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। लेकिन असंभव को भी संभव करवा करके दिखाएंगे। एक तरफ इंडिया ब्लॉक भी काफी खुश नजर आ रहा है, उनको लग रहा है कि उनकी भी काफी इम्प्रूवमेंट हुई है पहले से, और उनकी भी एक मीटिंग होने जा रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी 250 सीटों पार करने दिख रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अभी 100 सीटों के आसपास भी नहीं दिख रही। अपने आप में काफ़ी गैप है और कुल मिला के जो हमारा एनडीए गठबंधन है उसको भारी बढ़त बाकियों से बनाई हुई और आगे भी बनी रहेगी। अनुराग जी, लगातार 5वीं जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जिम्मेदारी और बढ़ गई आपकी? मैं जनता का आभारी हूं जिन्होंने 5वीं बार हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से अब तक भारी बढ़त दिलाई है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई ने, सभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बहुत विश्वास हर बार व्यक्त किया और मुझे पूर्ण आशा है कि उनकी उम्मीदों पर हम लोग खरा उतरे भी हैं। रिजल्ट हिमाचल प्रदेश का और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और देश में भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनेगी। ऐसा कहते हुए अनुराग ठाकुर, हालांकि 244 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन बड़ी बात यह है हिमाचल की 4 सीटें और उन 4 सीटों में से एक सीट का नाम हमीरपुर से चुनाव लड़ा अनुराग ठाकुर ने। पिछली बार जो इनकी जीत का अंतर था वो लगभग 3-3.5 लाख का था और इस बार ये अंतर अभी देखना होगा कितना है, लेकिन अभी जब तक ये खबर आई थी हमने देखी थी तो 1 लाख का ये लगभग का अंतर था और हमीरपुर उनकी संसदीय सीट फिर से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप भी हिमाचल होकर आई हैं, हिमाचल में आपको क्या नजर आया था? ये जो अभी 4 के 4 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, यही नजर आया था? बिल्कुल, जब हिमाचल आप जाते हैं तो 4 लोकसभा सीट वहां पर हैं और ऐसे में जो सबसे हॉट सीट बनी हुई थी मंडी, उस क्षेत्र को कवर किया और इन सब के बीच लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ साफ तौर पर दिखा था। उसकी बहुत बड़ी वजह, चूंकि हमीरपुर सीट का आपने जिक्र किया, अनुराग ठाकुर लंबे समय से वहां पर जीते हैं और 5वीं बार वो कह रहे हैं कि बढ़त जनता ने दी, आभार वो व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन अन्य राज्यों में भी तस्वीर को हमें देखना होगा।